बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर इम्तियाज़ अली, हेड ऑफ कंप्यूटर डिपार्टमेंट सुपीरियर कॉलेज पतो की। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल वर्ड प्रोसेसर और टेक्स्ट एडिटर। सिंपल वर्ड प्रोसेसर को आज हम डिस्कस करेंगे, इसको टेक्स्ट एडिटर भी बोलते हैं। अ टेक्स्ट एडिटर इज अ सिंपल वर्ड प्रोसेसर। टेक्स्ट एडिटर क्या है? एक सिंपल वर्ड प्रोसेसर है दैट इज यूज्ड, जिसको इस्तेमाल करते हैं टू टाइप एंड एडिट टेक्स्ट। मीन के एक टेक्स्ट को टाइप करना है आपने या एडिट करना है, तो उसके लिए आप सिंपल जो वर्ड प्रोसेसर है इसको इस्तेमाल करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स। वर्ड प्रोसेसर्स जो हैं ये मुख्तलिफ टाइप के अवेलेबल है। डिफरेंट वर्ड प्रोसेसर्स प्रोवाइड डिफरेंट फैसिलिटीज़। मीन के मुख्तलिफ किस्म के वर्ड प्रोसेसर्स हैं और वो मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। हर जो वर्ड प्रोसेसर है उसके फीचर्स डिफरेंट होते हैं, उनके अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो दूसरों से डिफरेंट होती हैं। अ वर्ड प्रोसेसर दैट प्रोवाइड ओनली बेसिक फीचर्स इज़ कॉल्ड टेक्स्ट एडिटर। ऐसा वर्ड प्रोसेसर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बेसिक फीचर्स हैं, उसको हम लोग उस वर्ड प्रोसेसर को बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल्स में देखें, वर्ड पैड, नोट पैड आर एग्जांपल्स ऑफ टेक्स्ट एडिटर। मीन के वर्ड पैड या जो नोट पैड है ये दोनों सिंपल से वर्ड प्रोसेसर हैं और ये दोनों ही एग्जांपल किसकी हैं? टेक्स्ट एडिटर। इन दोनों को यूज़ करते हुए हम टेक्स्ट को टाइप भी कर सकते हैं और टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फीचर्स ऑफ सिंपल वर्ड प्रोसेसर और टेक्स्ट एडिटर। मीन के हमने जो सिंपल वर्ड प्रोसेसर है जैसा कि टेक्स्ट एडिटर है, हमने इसके जो फीचर्स है इसको डिस्कस करना है। तो पहला फीचर इसका ये है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है दाखिल करना। टेक्स्ट का आप कोई भी टेक्स्ट जो है इसके किसी भी पार्ट में आप दाखिल कर सकते हैं। मीन के वर्ड प्रोसेसर के अंदर आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर इज यूज्ड टू इंसर्ट टेक्स्ट एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी जगह पे टेक्स्ट को दाखिल कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। सेकंड इसका फीचर ये है डिलीट टेक्स्ट। मीन के जो पहले से आपने टेक्स्ट को टाइप किया हुआ है आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, आपसे गलती से लिखा गया, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। द टेक्स्ट एडिटर इज़ यूज टू डिलीट करैक्टर्स, वर्ड्स, लाइन्स आर पेजेस इजीली। मीन ये है कि आप टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करते हुए आप करैक्टर्स को डिलीट कर सकते हैं, आप जो इंटायर वर्ड को, पूरी की पूरी लाइन को या इंटायर पेज जो है या एक से ज़्यादा पेजेस हैं उनको डिलीट कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे है इसका जो थर्ड फीचर है कॉपी। कॉपी का मतलब क्या है कि आप जो डेटा आपने पहले राइट किया हुआ है, दाखिल किया हुआ है, उसकी आप डुप्लीकेट मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसका डुप्लीकेट लेना चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉपी। तो आप जो टेक्स्ट आपने टाइप किया हुआ है उसको कॉपी भी कर सकते हैं, उसकी डुप्लीकेट सेक्शन जो है उसका क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर इज़ यूज टू डुप्लीकेट अ सेक्शन ऑफ टेक्स्ट। मीन कि आपने एक सेक्शन जो है टेक्स्ट का उसको दोबारा से आप चाह रहे हैं कि उसको रिपीट करवाना चाह रहे हैं, उसका डुप्लीकेट एक और कॉपी लेना चाह रहे हैं, तो आप टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करते हुए कॉपी के ऑप्शन पे जाके पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, फिर कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो जो है वो क्लिप बोर्ड में कॉपी हो जाएगा। दोबारा से आप उसको नई जगह पे जाके पेस्ट करेंगे तो उसकी एक मल्टीपल जो है डुप्लीकेट कॉपी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर पे है इसका फीचर है कट एंड पेस्ट। कट से मुराद होता है कि एक जगह से ख़त्म करना और पेस्ट का मतलब होता है रखना, डालना। मीन के आप एक जगह से एक चीज़ को रिमूव करते हैं और दूसरी जगह पे आप जाके उसको रखते हैं, प्लेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कट एंड पेस्ट। द टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड द फैसिलिटी टू मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस इन अ डॉक्यूमेंट एंड इंसर्ट इन समवेयर एल्स। मीन कि आपने डॉक्यूमेंट के एक जगह से एक टेक्स्ट को आपने कट करना है
उसको मूव करना है और डॉक्यूमेंट में किसी दूसरी जगह पे आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं, प्लेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कमांड आप यूज़ करते हैं, कट एंड पेस्ट की कमांड यूज़ होती है, जिसकी मदद से आप एक टेक्स्ट जो आपने टाइप किया हुआ टेक्स्ट है उसकी जगह चेंज करना चाह रहे हैं तो कट एंड पेस्ट से उसकी जगह चेंज हो जाएगी। 5वें नंबर पे है पेज साइज एंड मार्जिन। पेज साइज से मुराद है कि पेज साइज जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। टेक्स्ट एडिटर के अंदर भी उसी साइज़ के जो पेजेस अवेलेबल होते हैं, आप उसमें से कोई भी पेज का साइज़ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि लेटर पेज है, लीगल साइज़ है, A4 है, A3 है, मुख्तलिफ साइज़ होते हैं पेज के। तो जिस तरह का आपके पास हार्ड कॉपी में पेज अवेलेबल है उसी तरह का साइज़ आप टेक्स्ट एडिटर में सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर कॉपी जो है वो हार्ड कॉपी की सूरत में ले सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर इज़ यूज टू डिफाइन वेरियस पेज साइजेस। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के पेज साइजेस अवेलेबल है एंड मार्जिनस, और मार्जिनस भी अवेलेबल होते हैं कि आपने कितना लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से पेज का जो मार्जिन होता है, जिसको हम आम पेपर के ऊपर हाशिया बोलते हैं, वो आप छोड़ना चाह रहे हैं ताकि ब्लैंक स्पेस बच जाए साइडों पे। टॉप पे भी, टॉप और बॉटम पे भी, नीचे भी, लेफ़्ट और राइट चारों साइडों से जो है मार्जिन आप छोड़ सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर विल automatically readjust the text so that it fits प्रॉपरली। ये क्या करता है कि जब आप टेक्स्ट को दाखिल कर रहे होते हैं, अगर एक लाइन ख़त्म हो जाती है तो ये दोबारा से उसको नई लाइन पे ले जाता है। मीन कि ये एडजस्ट खुद ब खुद ही टेक्स्ट को कर लेता है, वो फिट प्रॉपरली टेक्स्ट को जो है वो फिट कर देता है एक डॉक्यूमेंट के अंदर। नेक्स्ट नंबर 6 पे है सर्च एंड रिप्लेस। सर्च से मुराद होता है तलाश करना और रिप्लेस के उससे मुराद है उसकी जगह किसी नई चीज़ को लेके आना। तो सर्च से मुराद यही है कि हम इसके अंदर कोई भी वर्ड है, कोई टेक्स्ट है, कोई करैक्टर है, कोई लाइन है, आप वो सर्च करना चाह रहे हैं और आप उसको आसानी से सर्च कर सकते हैं। सर्च कमांड के लिए आप फाइंड कमांड यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से कंट्रोल F से भी आप उसको जो है एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आप कंट्रोल F करेंगे तो फाइंड के लिए एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें आप जो चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं आप वो राइट करेंगे। राइट करने के बाद आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे, वो टेक्स्ट जो आपने टाइप किया है, जो फाइंड किया है, वो जहाँ जहाँ पर भी होगा वो वाली जगह जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, मीन के वो सर्च हो जाएगा। और आप उसकी जगह अगर रिप्लेस कमांड एग्जीक्यूट करवाएंगे तो उसकी जगह नया टेक्स्ट जो है वो लिख के उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर इज़ यूज टू फाइंड एंड a particular word or piece of text by using find command। मीन कि आपने एक वर्ड को फाइंड करना है या आपने पूरे के पूरे पीस ऑफ टेक्स्ट को, मीन के एक पैराग्राफ को, लाइन को फाइंड करना है तो फाइंड कमांड को यूज़ करते हुए आप उसको तलाश कर सकते हैं। द फाउंड वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाई एग्जीक्यूटिंग रिप्लेसमेंट कमांड। तो आप रिप्लेसमेंट कमांड को यूज़ करते हुए जो आपने वर्ड तलाश किया है आप उसको रिप्लेस करके उसकी जगह नया वर्ड भी राइट कर सकते हैं। 7वें नंबर पे है वर्ड रैप। रैप से मुराद ये होता है कि आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक, जब लाइन में एक वर्ड फिट नहीं हो रहा होता, वो लेंथी होता है, तो आप उसको रैप करके हाफ अगली लाइन में ले आते हैं। तो ये जो टेक्स्ट एडिटर है इसके अंदर भी वर्ड रैप की फैसिलिटी होती है कि जब आप एक टाइपिंग कर रहे होते हैं, एक लाइन के अंदर टाइप कर रहे हैं, सबसे लास्ट वाला जो वर्ड है उसके स्पेल ज़्यादा हैं, वो बड़ा है, तो वो फिट नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे, रैप के ऊपर ये अगर आपने ऑटो अप्लाई किया हुआ है तो खुद ब खुद ही जो टेक्स्ट एडिटर है वो क्या करता है, रिमेनिंग जो स्पेल्स होते हैं उसको अगली लाइन पे ले जाता है। मीन के जैसे यहाँ पर एक आपको छोटी सी एग्जांपल इसी स्लाइड से आप लोगों को बता देते हैं कि ये कमांड है, अगर ये कमांड का वर्ड यहाँ पे फिट नहीं आता तो COM 3 जो यहाँ पर करैक्टर है वो यहीं पे रह जाएंगे और रिमेनिंग जो 4 करैक्टर्स हैं ये अगली लाइन पे चले जाएंगे और दरमियान में हाइफन, जिसको हम लोग डैश बोलते हैं, वो सिंबल आ जाएगा, जिससे मुराद ये होता है कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये वर्ड हाफ इसी लाइन पे और हाफ अगली लाइन पे शिफ्ट हो चुका है। द वर्ड रैप कंटिन्यूज टेक्स्ट ऑन नेक्स्ट लाइन इफ़ इट डज नॉट फिट एट द एंड ऑफ द करंट लाइन। मीन क्या है कि अगर आपने करंट लाइन के अंदर टाइपिंग कर रहे हैं, एक वर्ड जो है फिट नहीं हो रहा, तो आप उसको अगली लाइन पे शिफ्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये थे फीचर्स ऑफ सिंपल वर्ड प्रोसेसर जो आज का हमारा टॉपिक था। स्टूडेंट्स, उम्मीद है